हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे मैथ्स मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको फिर से अपना नया अपना चैप्टर पढ़ाए जा रहे थे, डिस्काउंट पढ़ा रहे थे। ठीक, डिस्काउंट पे हम आज आगे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए भाई दोस्तों, आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट लेना चाहता हूँ, ताकि आप में भाई क्या है, थोड़ा पढ़ने के लिए जागरूकता बनी रहे। क्या है, थोड़ा पढ़ने के लिए जागरूकता आपकी बनी रहे। ठीक है, बोला गया दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। क्या बोला गया, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। ठीक है, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। क्या बोला गया भाई, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। क्या भाई, मेहनत करने से हर चीज़ हो जाती है आसान, क्योंकि हर चीज़ तकदीर पर टाला नहीं जाता। भाई अगर आप मेहनत करेंगे तभी कोई चीज़ मिलेगा। ये तो है नहीं हम घर पर सो रहे हैं UPSI या मतलब किसी का भी हम सपना देख रहे मुझे ये बनना है, तो ये बनना है तो खाली सपने देखने से थोड़ी बन जाएंगे। जब आप क्या करेंगे भाई, उसके लिए मेहनत करेंगे, लगातार आप प्रयत्न करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लगातार उस पर आप जुटे रहेंगे, तभी कोई चीज़ भाई आपको मिल सकती है। ठीक, अब ये सोचा जाए कि हम बिना मेहनत करें भाई सब कुछ मिल जाए, तो कुछ नहीं है। ठीक, तकदीर के भरोसे नहीं रह सकते। देखिए, एक आध परसेंट एक आध लोग बात अलग है भाई, 100 में से एक आध लोग की तकदीर की बात अलग, लेकिन 98 लोग 90 आप खुद देखते होंगे, आप तुक्का मारते होंगे, आपका तुक्का सही नहीं होता। ठीक, तो भाई इस चीज़ से बचिए, मेहनत करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, लगन के साथ। ठीक है, चलिए आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग, पहला सेशन मेरा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, बोला एक कंपनी अपने ग्राहक को 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि लेख पर उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि हुई हो। देखिएगा, यदि लेख पर उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि हुई है, तो कंपनी एक नई सूची मूल्य जारी करती है। कंपनी क्या करती है, फिर से एक नई सूची मूल्य जारी करती है, जो पिछले न्यूनतम मूल्य से 10% अधिक है। जो पिछले न्यूनतम मूल्य से 10% अधिक है, और कंपनी अभी भी 10% छूट देती है, तो कंपनी के नए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए भाई, तो कंपनी के नए लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करना। तो देखिए भाई, जरा ध्यान से बोला गया है, एक कंपनी अपने ग्राहक को, तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी CP, और यहाँ आता था MRP। क्या आता है भाई, MRP। ठीक है, इस चीज़ ध्यान देखिए भाई, क्या आता है CP और MRP। तो CP देखिए, CP में बताया था 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, MRP में बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही तो बताया था। तो सबसे पहले देखो भाई, क्या बोला गया, एक कंपनी अपने ग्राहक को 10% छूट देती है। भैया 10% छूट देगा, तो 100 का 10%, 100 में अगर हम 10 माइनस कर दें, ठीक है, आगे देखिए, और कितने का लाभ प्राप्त करती, और 20% का लाभ अर्जित करती। 100 में 20 आप जोड़ दीजिए, 20% का लाभ अर्जित करती। देखिए भाई, 20% का लाभ अर्जित करती। तो आप देखेंगे भाई, यहाँ बचेगा 90 और यहाँ होगा 120। इसको अगर और काट लेंगे तो 3 और 4 का रेशियो आ रहा होगा। क्या आएगा, 30 तिहाई 90 और 30 को 120, 3 और 4 का भाई क्या आ जाएगा, मेरे पास रेशियो आ रहा होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं इस सवाल को, आगे और क्या बोला गया। देखिए आगे इसी में बोला गया सवाल में, देखिए ध्यान से बोला गया है। अब देखिए भाई, हमारे पास क्या गया, 3 और 4 आ गया। बोला गया है सवाल में कि देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है, यदि लेख उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि होती है। यदि लेख पर उत्पादन लागत में 20% वृद्धि होती है। अब देखो भाई, ये उत्पादन है, उत्पादन को क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं, और लेख MRP है। तो देखिए ध्यान से, अगर ये 3 है, ये 4, ये 3 है और ये 4, तो इसको हम अगर 300 मान लें और इसको 400 मान लें, कोई समस्या नहीं है। इस पर भाई क्या होती है, 20% की क्या होती है भाई, वृद्धि होती। तो 20% वृद्धि हो रही है, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा भाई। 300 का अगर आप 20% निकालेंगे तो परसेंटेज से 0 कैसे, 30 दूनी 60, यानी कितना, 20 दिया 60 आ गया। तो कितना हो गया आपका, 360 हो गया। और सवाल में बोला जा रहा है MRP पर। देखिए क्या बोला गया, और बोला गया 20% वृद्धि, तो कंपनी एक नई सूची मूल्य जारी करती। तो कंपनी एक नई सूची मूल्य जारी करती, ठीक है। और देखिए, जो पिछले न्यूनतम मूल्य से 10% अधिक, तो सूची मूल्य क्या होता है, MRP, जो पिछले न्यूनतम मूल्य से भाई क्या है, 10% अधिक है। तो 10% अधिक है भाई, कितना हो जाएगा, इसका आपने 10% अधिक निकाला भाई, कितना आ जाएगा, ये 440 आ रहा होगा। कितना आएगा, 440 आएगा। और देखिए, अभी भी कंपनी भाई क्या करती है, 10% की छूट देती। कंपनी अभी भी 10% छूट देती। छूट किस मिलती है, हमेशा MRP मिलती। तो कंपनी अगर अभी भी 10% की भाई छूट दे रही हो, इस बात को आप देखिए, यानी 440 रुपये की चीज़ पर 10% का अगर हम डिस्काउंट कर दें, कितना, 10% का डिस्काउंट कर दें, तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, 90% बचेगी। कितने बचेगी, 90 बच जाएगी। तो अगर आप इसका 10% निकालो, परसेंटेज से देखो क्या होगा भाई, अगर आप परसेंटेज देखेंगे, देखो 440 का आप 90% इसको बेच दो, तो देखिए भाई क्या आएगा,
जीरो जीरो हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39, यानी कितना आ गया 396 रुपये, यानी कितना आ गया विक्रमूल 396 रुपये, कितना आ गया 396 आ गया। बात समझ में आई होगी। अब आप ये बताइए भाई, ध्यान से सवाल में देखिएगा, बोला गया सवाल में तो हमें बताइएगा अभी भी कंपनी का कितने परसेंट लाभ है, मतलब बोला कंपनी को, मतलब कंपनी नए लाभ का परसेंट बता, तो बताइए अभी भी कंपनी को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। देखिए भाई ध्यान से, सीपी हमारे पास कितना हो गया, सीपी है 360 रुपये, देखिए सीपी चल रहा था, सीपी है 360 रुपये, ठीक है। और विक्रमूल हो गया कि भाई देखिए विक्रमूल कितना हो गया, विक्रमूल हो गया आपका 396 रुपये। तो कितना प्रॉफिट आपने कमाया, देखिए भाई कितना प्रॉफिट हो रहा, आपको 36 रुपये क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा ही नहीं हो रहा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट बटे क्या होगा सीपी, सीपी कितना 360 इंटू क्या होगा 100, ये वैल्यू क्या होगी कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, जो प्रॉफिट आ रहा हो कितना है भाई 10% का अभी भी प्रॉफिट हो रहा होगा। बात मेरे ख्याल से आपको ही समझ में आई होगी। बताइए इसमें भाई कोई समस्या यहाँ पर क्या हमने बोला सवाल में, बोला गया था एक कंपनी, भाई ध्यान से देखिए, बोला गया था एक कंपनी के लिए भाई बोला गया, सॉरी क्वेश्चन बोला गया एक कंपनी अपने ग्राहक को 10% छूट देती है, 10% छूट देती भाई कितने में, 90 में, फिर भी 20% का प्रॉफिट हुआ थी, कितने में हो गया 120 हो गया कि नहीं हो गया। इसका देखिए जरा ध्यान से तो ये भाई 3 और 4 आ गया था, अब 20% बढ़ाते तो पॉइंट वैल्यू देती, क्या थी पॉइंट, तो हमने इसके हटाने के लिए भाई पॉइंट्स बचने के लिए क्या कर लिया, 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दिए, कि मान लो ये 300 था ये 400 था, 20% बढ़ेगा कितना हो गया 360, यानी सीपी कितना हो गया 300। भाई उत्पादन लागत में क्या हो रही 20% वृद्धि हो रही, यानी कि जो भी पहले मतलब हमको कोई चीज़ बनाने में 300 रुपये खर्च होते थे, आज वहाँ बनाने में कितना खर्च हो रहा है 360 रुपये। तो हमने भाई क्या कर दिया, हमने पहले उसका एमआरपी कितना डाला 400, तो हमने क्या किया जब भाई खर्चा 360 हो रहा तो भाई अब हम इतने में इससे भाई कम प्रॉफिट होगा, अब हमको डिस्काउंट भी देना है, तो हमने क्या किया भाई इस पर हमने 10% एमआरपी और बढ़ा दिया, क्या बोला कि 10% बढ़ा दो, तो 10% बढ़ा दिया कितना होगा 440। अब 360 रुपये कोई वस्तु हमारा इस पर क्या है खर्चा है बनाने में, और इस पर हमने जो डाल दिया एमआरपी कितना 440 डाल दिया, और फिर भी हमने बोला हम भाई 10% का डिस्काउंट दे, 10% का डिस्काउंट भाई बेचेंगे कितने में 346 में, 396 में, तो सीपी 360 विक्रम 396, प्रॉफिट कितना हुआ 36 रुपये का, किस पर 360 पे 100 पर कितना है भाई 10%। बताइए भाई समझ में आया आपको अगर समझ में आया है भाई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त देता है। भाई क्या है, एक दुकानदार जो है वो 6 आइटम की खरीद पर 2 आइटम क्या करता है मुफ्त देता है, और फिर भी 25% छूट देता है, और 25% की छूट भी देता है ग्राहक को मिलने वाली हमसे बोला गया अंतिम छूट का पता लगाएं, ग्राहक को मिलने वाली अंतिम छूट का पता लगाएं। देखिए भाई ध्यान से क्या है, एक दुकानदार 6 आइटम खरीद, भाई देखिए उसने क्या है 6 आइटम खरीदने, मान लो ऐसे आर्टिकल कोई है 1 2 3 4 5 6, ठीक। हमने प्रत्येक का जो प्राइस मान लो कितना है 10 रुपये, यानी ये भी 10 रुपये का। ध्यान से देखिए भाई, जैसे मान लो ऐसा है 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइटम है, और सभी का रेट कितना भाई 10-10 है, सभी का रेट कितना है 10-10, हमने ये मान चला, ठीक भाई। सभी का रेट क्या है भाई 10-10 है, ठीक है भाई। देखिए सभी रुपए का रेट 10-10 है, हमने क्या बोला कि एक दुकानदार 6 आइटम के प्रत्येक खरीद 2 आइटम मुफ्त देता है। ये तो देखिए हमको क्या खरीदने थे भाई, ये तो क्या है खरीदने थे हमको, ठीक है। और इसमें हमने भाई इसी के कंडीशन के 2 आइटम क्या कर दिए, ये फ्री दिए, ये क्या दिए, ये फ्री दिए। तो आप देखिए टोटल भाई आपको कितने मिले, टोटल 8 आइटम मिले, तो 8 आइटम का एमआरपी कितना हो गया, आप ये देखिए 8 आइटम का एमआरपी कितना हो गया 80 रुपये हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 80 हो गया भाई। 1 की वैल्यू 10, तो 10 की 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। लेकिन आपको भाई ये मिले कितने में, जो दुकानदार ने इसको बेचा कितने 80 रुपये, इस चीज़ को दुकानदार ने कितने बेच दिया 60 रुपये, क्योंकि आपने खरीदे कितने 6 ही खरीदे थे, उसने 2 फ्री दिए थे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और बोला और फिर भी 25% क्या देता भाई छूट देता है। इस बात पर समझिएगा, फिर भी 25% की छूट देता है। अब छूट जो होती है हमेशा किस पे मिलती है, एमआरपी मिलती है, किस पे मिलती है एमआरपी पर मिलती है 25%, ठीक है। अभी भी 25% छूट दे रहा है, मतलब जब भी बोला अगर आप इतना आइटम खरीदेंगे तब भी हम आपको क्या करें 25% छूट देंगे। तो 80 रुपये की चीज़ पर 25% डिस्काउंट ने कितने में बेचा हो गया 75 में बेचा गया होगा। देखिए ज़रा 25 या 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, यानी 20 त्याई 60, सॉरी 4 दूनी 8, क्या है भाई
25%, सॉरी एक सेकंड, क्या है बोला गया सवाल में बोला गया था भाई, और 25% छूट देता। देखिए भाई छूट देता, हमने खरीदा कितना, हमने तो 6 आइटम खरीदा, बोला 6 आइटम जो आप खरीदो तो आपको 2 आइटम क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, और हम 25% डिस्काउंट देंगे। तो 25% डिस्काउंट हमको इस पर मिले, अगर इस पर मिले कोई मतलब ही नहीं मेरे लिए बना भाई, ये भी तो MRP है ना मेरे भाई। हमने जब 6 वस्तुएं खरीदी हैं तो 6 वस्तुओं के MRP हुआ नहीं हुआ, ठीक है। यानी 60 पर 25 का डिस्काउंट तो कितने में से 75 में, 25 दिया 75, 25 चको 100, और 4 से काटेंगे आगे 15, 15 दिया 45, कितना, यानी इसके लिए हमको रुपए कितने अब देने पड़ रहे हैं, 45 रुपये देने पड़ रहे हैं। कितने रुपये देने पड़ रहे हैं, 45। देखिए भाई क्या था, ये MRP है 8 वस्तुओं का, ऐसे कर लो, ये MRP है 8 वस्तुओं का, और ये है 6 वस्तुओं का MRP। क्या कर लो, 6 वस्तुओं का MRP कितना, 60 रुपये, क्योंकि आप तो 6 वस्तुएं खरीदो, आपको 2 तो फ्री मिल रही ना आपको, ठीक है। अब देखो भाई आपको क्या मिल रहा, अभी 25 का डिस्काउंट मिल रहा, 25 का डिस्काउंट मिल रहा भाई कितने, अब आपको ये वस्तु कितने मिल गई, 45 रुपये में आपको ये वस्तु मिल गई। क्या मिल गई, 45 रुपये में आपको ये मिल गई, तो वस्तु मिल गई। तो हमसे पूछा गया सवाल, देखिए क्या बोला गया, हमसे बोला गया सवाल में ग्राहक को मिलने वाली अंतिम छूट का परसेंटेज ज्ञात करें। ग्राहक को मिलने वाली अंतिम छूट का परसेंटेज, तो आप देखिएगा ध्यान से, आपको भाई क्या हो रहा है, बोला कि ग्राहक को मिलने वाली अंतिम छूट का परसेंटेज, भाई एक तरफ तो भाई 25% था, क्या था, एक तरफ 25% दे रखा। देखिए भाई क्या था, बोला गया था हमसे सवाल में ग्राहक को मिलने वाली अंतिम छूट का परसेंटेज। तो देखिए ज़रा ध्यान से, 60 रुपये की चीज़ हमको लेनी थी और हमको मिल गई कितने में गई, 45 में। 60 रुपये की चीज़ हमको लेनी थी, कितने मिल गई, 45 रुपये में। ध्यान देखिए कितने मिल गई, 45 में मिल गई। तो कितने का डिस्काउंट मिला है, 15 का डिस्काउंट मिला। किस पर मिला, 60 पर मिला, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 15 चको 60 ही कितना आएगा, 25%। तो भाई जो ग्राहक को मिलने वाला अंतिम जो डिस्काउंट हो कितना भाई है, 25%। कितना डिस्काउंट है, अंतिम डिस्काउंट 25% हमको दे रखा है। बताइए भाई समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी टाइप का थोड़ा सा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोला गया एक दुकानदार, ध्यान से देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन उठाते हैं जरा। और चलिए अगला है, एक दुकानदार 12 सामान खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है। देखिए 12 सामान खरीदने पर देखिए हमको कितना सामान खरीदना था, 12 MRP। हम ये मानते हैं एक वस्तु का जो MRP 10 रुपये, तो 12 का MRP कितना होगा, 120 रुपये। कितना होगा, 120 रुपये का बात आई। और 4 सामान मुफ्त देता, तो 12 में 4 मुफ्त करने में कितना खरीदेंगे, 16 हमको मिल जाएंगे। तो 16 का MRP कितना होगा भाई, 16 का MRP हो जाएगा 160 रुपये। इस बात को आप ध्यान रखें, MRP ऐसा क्या भाई, 100 मानिए 10 मानिए ऐसी चीज मानिए तो आराम से हो जाए, ठीक है। एक वस्तु का MRP अगर हमारा 10 रुपये था तो 12 कितना होगा, 120। हमें 12 सामान खरीदना था, लेकिन हुआ क्या भाई, वहाँ लिखा 4 फ्री, तो यानी 4 फ्री मिले तो उसमें 10 रुपये पड़ा था, तो यानी कितना हो गया, 12 4 16, तो 16 MRP कितना हो गया, 160 हो गया। बोला और 20% की छूट भी देता, और क्या करता भाई, 20% छूट भी देता। देखिए ध्यान से क्या करता भाई, 20% की छूट देता भाई। तो छूट मिले किस पर भाई, हमसे बोला गया, और 20% की छूट देता है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना, इस और 20% की छूट देता है। हाँ 20% की छूट देता है भाई सवाल में, ठीक है। तो भाई 20% छूट कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी हमको, ठीक, कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए जब 20% का डिस्काउंट हुआ, तो 20% का डिस्काउंट होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। यानी विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, यानी 120 रुपये की चीज़ आपने कितने बेच दी, 80 में बेच दी। 12 8 96 कितना आएगा, 96 आएगा। 12 8 96 कितना आएगा, 96 आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा 96 हमारे पास यहाँ आ गया, कितना आ गया भाई, 96 आ गया, ठीक है। तो अच्छा हमसे बोला गया सवाल में क्या, ग्राहक द्वारा प्राप्त डिस्काउंट का पता लगाएं। अरे सवाल थोड़ा सा, ग्राहक द्वारा अंतिम डिस्काउंट का पता लगाएं। देखिए जरा कितना है, 96 आया। यानी आप देखिए 160 ही वस्तु कितने 96 में खरीद ली। मतलब आप देखिए थोड़ा सा पीछे सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा अलग। वहाँ पे क्या उसको हम बता दे रहे हैं फिर से एक बार, वहाँ पे क्या था, उसका जो आंसर आएगा भाई इस पर थोड़ा ध्यान देना है। उसका जो पीछे एक आंसर क्या होना चाहिए था, मतलब हमको भाई क्या, हमने खरीदा था 80, और 80 रुपये MRP हमने वस्तु कितने में खरीद ली भाई, हमने खरीद लिया था 45 में। थोड़ा उसको ध्यान लीजिए, वहाँ थोड़ा उसको सुधार लीजिए। वहाँ MRP क्या था भाई, इसको हम दोबारा सुधार देते हैं। वहाँ MRP था भाई कितना, 80 था, ठीक है। और लास्ट में कितने हमने खरीद लिया था, 45 में खरीद लिया था, ठीक है। कितने में खरीदा, 45। तो ये हुआ पूरा डिस्काउंट। तो भाई कितने का डिस्काउंट मिला, 35 रुपये का डिस्काउंट मिला, ठीक है। देखिए 35 का डिस्काउंट मिला होगा, ठीक है। ये पीछे सवाल का थोड़ा सा देख लीजिए भाई ध्यान से, इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं एक बार, फिर इसको बताते हैं, ठीक है। पीछे सवाल थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यानी MRP था वहाँ सवाल में कितना, 80 रुपये,
और फिर ये था भाई 8 वस्तुओं का, और यहाँ हमने 6 वस्तुओं का MRP आपको लिख के दिखाया था। 6 वस्तुओं का MRP कितना था, 60 रुपये था, और लास्ट में वस्तु कितने में बिक रही थी, 45 में बिक रही थी। ठीक है, तो कितने का टोटल डिस्काउंट किया, 80 रुपये की चीज़ को हम कितने में खिलाए, 45 खिलाए। कितने का डिस्काउंट किया, यानी कि 35 का डिस्काउंट किया। किस पर, 80 पर, तो 100 पर कितना। ठीक, इस बात को भाई वहाँ सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए अगर 20 छको 80, 20 पंचे 100, तो 35 पचम 25, देखिए क्या आएगा भाई, पचम 25, 5 से 5 तो 15 तो 17, 175/4 आया। तो 4 × 4 चको 16, 4 चको 16। ठीक है, 4 × 12, और कितना 43 सही 3/4%, कितना आएगा 43 सही 3/4%। भाई तो ये कर लीजिएगा वहाँ पे सुधार। ठीक है, पीछे वाले सवाल लिए भाई ये सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, इस बात को कर लीजिए, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस बात को सुधार कर लीजिए। ठीक है, गलतियाँ भाई इंसान से ही होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बात को वहाँ पे आप कर लिए सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इस सवाल पर अपने। देखो भाई अंतिम डिस्काउंट पूछा गया, 160 रुपये की चीज़ हमने कितने में खरीद ली है, 96 में खरीद ली। मतलब 160 रुपये पड़ा था MRP। भाई हम तो वस्तु कितनी 16 लेके आए ना, तो 16 की MRP कितना था, 160। आप किसी के बताएंगे कि भाई कितनी वस्तु लाए, तो आप कहेंगे 16 वस्तु लाए, MRP था 160। आपको भाई कितने में पड़ी, तो आप कहो भाई इसको हम खरीद लिया 96 में। तो भाई कितना डिस्काउंट मिला, तो 160 चीज़ आपने खरीद ली 96 में, तो डिस्काउंट कितने दिया, 64 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने दिया, 64 का, यानी 64 का डिस्काउंट दिया किस पर, 160 पर, तो 100 पर कितना डिस्काउंट परसेंटेज भाई निकाल लीजिए यहाँ से। तो आज देखेंगे 0 से 0 कट गया, 16 चौको 64, कितना है 4 दाम 40, कितना है 40% मेरे पास अंतिम डिस्काउंट आ रहा होगा। भाई कितना आएगा, 40% अंतिम डिस्काउंट आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब ये सवाल सही हो गया। ठीक है, पीछे सवाल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अगला सवाल देखते हैं भाई। देखते हैं, देखिए अगला सवाल जो हमको दे रखा है, बोला एक दुकानदार 12 सामान खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है, और फिर भी 20% लाभ कमाता है। ये देखिए, और फिर भी 20% भाई क्या है, लाभ कमाता है। हमसे बोला गया लागत मूल्य और MRP का अनुपात ज्ञात कीजिए। 12 सामान खरीद पर, देखिए यानी कि हमको भाई 12 वस्तुएं खरीदनी थी, तो 12 वस्तुओं का जो MRP होगा भाई कितना होगा, हमने मान लिया 120 रुपये होगा। एक वस्तु का MRP 10 पे 12 के, और कितना 4 मुफ्त मिल गया, तो 4 फ्री मिला, यानी 16 MRP, यानी 16 वस्तु उनको मिल गई। तो भाई कितना हो गया, 160 रुपये हो गया। MRP कितना हो गया, 160 रुपये हो गया। अब देखिए, और बोला गया 20% की छूट देता है। भाई 20% की छूट था, भाई हम तो खरीद रहे थे कहीं कितना 12 वस्तु है, तो भाई 12 वस्तु तो हमें को MRP कितना 120, इस पर 20% वो क्या मिल गई, छूट मिल गई। अगर 20% छूट मिले तो भाई कितने में आ गया, 96 रुपये में आ गया। यानी जो विक्रय मूल्य कितना है, 96 रुपये। कैसे निकाला, 120 रुपये की चीज़ थी, 20% डिस्काउंट कितने में, 80 में बेचा गया होगा। 0 0 कैसे 12 8 96, कितना गया 96 रुपये भाई आपका आ गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब क्या बोला गया, और बोला और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। भाई इस बात को ध्यान दीजिए, और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो आप देखिए 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक, ये आप ऐसे निकालो 20% लाभ प्राप्त करता है। तो हम पहले CP निकालें, हमसे पूछा गया हमसे जो पूछा है, चलो ठीक है, CP और MRP का अनुपात पूछा गया। अगर 20% लाभ प्राप्त करें, यानी 120% भाई बेचे, कितने में बेचे, 120% में, और हम बेच रहे हैं 120%, लेकिन सवाल में बेच रहे हैं 96 में, कितने 96 में। तो 100% वैल्यू आप निकालो भाई, क्या आएगा 96/120 इंटू 100 आएगा। 0 0 कैसे 12 8 96, यानी कितना आ गया, 80 रुपये आ गया। कितना आ गया, यानी इस वस्तु का जो CP आ गया भाई, कितना आ गया, CP तो आ गया 80 रुपये, CP आ गया 80 रुपये। एक सेकंड, हमसे पूछा गया CP और MRP का अनुपात, तो MRP कितना था भाई था, MRP जो आपको सवाल में दे रखा है, MRP कितना था भाई 160 था। इनका आपसे अनुपात पूछा गया, कितना है 1:2 आ जाएगा आपका अनुपात। क्या आएगा, 1:2 आपका आंसर आ रहा होगा। बात आई समझ भाई दोस्तों, क्लियर हुआ, ये कितना आएगा 1:2 हमारा आंसर आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, इसको फिर से एक बार हम चेक करा, मतलब आपको बता देते हैं। बोला कि MRP कितना है, 12 वस्तुएं में खरीदनी थी, तो 12 वस्तुएं MRP कितना हो गया 120, 4 मुफ्त मिलने में कितना हो गया 160 हो गया। फिर 20% डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट भाई उस पर मिलेगा जो चीज़ हम खरीद रहे हैं। हम कितने खरीदे, 12 वस्तुएं खरीदे, तो 12 वस्तुएं MRP कितना 120 रुपये हुआ, यानी इस पर 20% डिस्काउंट, यानी वस्तु कितने मिल गई 96 रुपये हमको मिल गए। कितने मिल गई, 96 रुपये वस्तु हमको क्या हो गई भाई मिल गई। ठीक, आगे देखिए, अब बोला फिर भी 20% लाभ कमाता है। दुकानदार जो है अभी भी क्या कर रहा है, 20% लाभ कमाता है। भाई 20% लाभ कब कमाता है, जब वो 96 रुपये वस्तु को बेचता है तब भी 20% लाभ कमाता है। यानी कि 20% लाभ कमाता है, यानी 100 रुपये 100% होता है CP। 20% लाभ है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 20% फ्रैक्शन वैल्यू करो या ठीक है, हमने परसेंटेज कर लिया।
100 में 20% बढ़ा दो भाई, 120, तो भाई हम बेच रहे हैं 120%, लेकिन सवाल बेचना 96 में, तो 100% वैल्यू कितनी आ गई 80, यानी सीपी इस वस्तु का कितना रहा होगा 20 रहा होगा। अगर इस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये 80 रुपये है और एमआरपी कितना 160, तो अनुपात आपसे पूछा गया था। नोट कर लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। जो अगला क्वेश्चन बोला कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक आइटम मुफ्त देता है और 4% छूट भी देता है, फिर 35%। देखिए सेम सवाल है, बोला गया है एक दुकानदार 15 वस्तुओं खरीद पर, देखिए इस बार हम कितना खरीद रहे हैं 15 वस्तुएं, 15 वस्तुओं, तो एमआरपी आप बताइए क्या होगा, यानी 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। और बोल रहा है एक क्या दे रहे हैं भाई, मुफ्त दे रहे हैं, एक आइटम मुफ्त देता है, यानी कितना मिलेगा हमको 16 मिलेंगे, 16 आइटम, तो उनका एमआरपी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी बोल रहा है क्या भाई 4% की छूट देता और 4% छूट, अगर 4% भाई देखिए यहाँ क्या मिल गया, डिस्काउंट आपको मिल गया, तो यानी विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो आप निकाल सकते हैं भाई, यानी 150 का आप 4% ऐसे निकाल दो। ठीक है, देखिए तो आप पता 25 का 150 और 25 चक्को 100, ये 4 सर कैसे, ठीक, 25 चक्का 150, 25 चक्को 100, यानी 6 रुपये क्या मिल गया डिस्काउंट, यानी वस्तु बिकी कितने में 144 में, कितने में की 144, यानी 150 में कोई चीज़ में 6 रुपये डिस्काउंट और मिल रहा, वस्तु कितने में बिक रही 144 रुपये में आपकी वस्तु क्या हो रही है बिक रही, कितने बिक रही 144 में बिक रही। आगे देखिए, अब बोला फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है, फिर भी 35% लाभ प्राप्त करता है, तो देखिए यानी 35% लाभ प्राप्त करता है, तो आप देखिए भाई 35% यानी 135% की वैल्यू कितनी आपको दे रखी 144 दे रखी, तो 100% वैल्यू निकाल लो, 144/135 और इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। क्या बताइए ये वैल्यू भाई 35% तो बोला गया, और फिर भी 35% और फिर 35%, ठीक है, लाभ प्राप्त करता है। ठीक, आगे देखिए प्रॉफिट ही है ना 35%, फाइंड द रेशियो सीपी एंड स्टिल अगेन है, अगेन है, गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट प्राप्त करता है। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 से 25, 5 से कटेगा, 25 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 15 से कटेगा 5 से, देखिए 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10, और कितना बच गया आपका यहाँ पे बच गया 3, 5 7 35, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। ठीक, क्या देखिए भाई ये अभी भी किसी से कट रहा भाई, क्या 3 से कट रहा, 3 देखिए 3 नेम 27 हुआ, और 3 से काटे तो 3 चक्को 12, देखिए 3 चक्को 12 और 3 अट्ठे 24 हो गया आपका। ठीक, अब ये वैल्यू लेकिन नहीं कट रही, कोई बात नहीं, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखिए 48 × 2, ठीक है, जरा इसका अगर गुणा करा दें 48 × 2 का, तो आप बता 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया 96 आ गया, यानी ये आ गया 960/9। ठीक है, यानी इस वस्तु का जो सीपी आया भाई कितना आ गया, सीपी है 900, देखिए ध्यान से हम यहाँ पे इसको बता दें सवाल का, सीपी और एमआरपी का अनुपात हमसे पूछा गया, सीपी कितना आया 960/9, और आप पता भाई एमआरपी कितना 160 है। ठीक है, एमआरपी कितना भाई 160 आपको दे रखा है। अब अगर ये 9 हटाना तो 9 का गुणा आप यहाँ कराइए और 9 का गुणा आप यहाँ कराइए, तो 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 16 कम 16, 16 छक्का 96, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी रेशियो क्या आ रहा होगा 2:3 आ रहा होगा। जो इनका रेशियो भाई बनेगा वो कितना बनेगा 2:3 बन के आ रहा होगा। ये हमारे पास क्या हो गया भाई सवाल का आंसर हो गया। बात समझ में आई, क्या हुआ भाई 960/9, और बाहर में यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ आपको जो दे रखा था ये 3 से और कट जाता, लेकिन नहीं काटा कोई बात नहीं, हम यहाँ पे काट लिया हमने बाद में। ठीक है, ये 9 हटाना तो 9 का गुणा यहाँ, 9 का गुणा हुआ 9 से 9, देखिए 9 से 9 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 16 छक्का 96, 3 दूनी 6, 3 का 9, यानी कितना आ गया 2:3। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा बोला गया है 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान के बिक्री मूल्य के बराबर। देखिए 12 सामान का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, बोला गया किसके 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या करना, 3 त्रिका 9, 3 चको 12, ठीक है, तो सीपी बटे क्या करेंगे भाई एसपी करेंगे, तो कितना आएगा 3/4 आएगा। तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा कि भाई 3 रुपये से कितने में दी, 4 में, कितने प्रॉफिट कमाया 1 रुपये का, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया भाई किस पर 3 पर, तो 100 पर कितना, तो आंसर जो आ रहा हो कितना आएगा 33 सही 1/3%। आप कहीं भाई तो प्रॉफिट लॉस वाला का आ गया, ठीक है, हाँ भाई प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक ही चैप्टर है लगभग, उसका क्या इसी से हम कुछ क्वेश्चन अभी आपको बनवाएंगे भाई, इसी से हम कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के करवाएंगे, इसलिए हमने आपको ये दिया है। ठीक है, चलिए
नोट कर लीजिए भाई इसको आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं ना, कल इसके क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक, अच्छे लेवल के। आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है यहीं पर। आज हम आपको इतने ही क्लास रखते हैं, इतने सवाल को रखते हैं, और कल इस पर हम थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन लेंगे। आप यहाँ से इसको तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ अच्छे सवाल कराएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। क्या करिए, लाइक तो आपको करना है, वीडियो भी आपको शेयर करना, और कमेंट में लाइक भाई आपका करने में क्या जाता है, एक बटन आपको दबानी और लाइक आपका हो जाए, ठीक। और अपने दोस्तों परिवारों के साथ भाई, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, है ना। चैनल को अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं भाई, नए आप अगर इसके व्यूवर हैं, तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि हमारे नए जितने वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।